हाय, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप तुम सब अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छा और अच्छे से पढ़ाई करते होगे। ठीक है, चलो आज हम लोग चलते हैं सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, जो है SOCl2 pyridine एंड विदाउट द pyridine। मेरा नाम नितेश मिश्रा है और हम लोग आज पढ़ रहे हैं सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं ये प्रिपरेशंस पे। हम लोग दोनों तरह से देखते हैं, एक pyridine की प्रेजेंस में क्या होगा और सेकेंड एब्सेंस ऑफ pyridine क्या होगा और क्या मैकेनिज्म फॉलो करता है दोनों के दोनों, SOCl2 विथ pyridine एंड SOCl2 विदाउट pyridine। ठीक है, उस दोनों का प्रिपरेशंस का मैकेनिज्म भी पढ़ते हैं और यदि तुम्हें समझ में आ जाए अच्छे से तो लाइक भी करना और सब्सक्राइब तो जरूर करो। ठीक है, चलो मूव करते हैं हम लोग आगे। देखो ये है दो हम लोग लॉजिक पढ़ते हैं, एक विदाउट pyridine, एक विद pyridine। ठीक है, एक हम लोग विद pyridine एंड सेकेंड है विदाउट pyridine। तो दोनों का अलग अलग हम लोग प्रोसेस पे देखते हैं कि कैसे वो रिएक्शन में प्रोसीड करता है। चलो, तो एक मैं लिखता हूं कि ROH को क्या किया यहां पे, SOCl2 ले लिया और pyridine ले लिया, तो ये कंपाउंड बनता है RCl प्लस SO2 और ये गैस है, HCl भी होता है और HCl भी बनेगा। ठीक है, अब ये इस मेथड को सबसे प्योर मेथड मानते हैं, सबसे अच्छा मेथड मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों गैस है, बाय प्रोडक्ट है, उड़ जाएगा, तो सिर्फ RCl जो बनना था वो बन जाएगा। इसलिए इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, सबसे प्योर कंपाउंड्स है। अब देखो ये होता क्या है, और एक है ROH प्लस SOCl2 और बन जाएगा RCl। देखो स्टूडेंट्स, ये जो मैकेनिज्म है ना, ये जो प्रोडक्ट है, ये फॉलो करता है कौन सा पाथ, SN2 पाथ। SN2 पाथ बोले तो इन्वर्जन पाथ, मींस द प्रोडक्ट जो फॉर्म करेगा वो इन्वर्जन होगा। ये क्या करेगा, SNI पाथ हमने पढ़ा रखा है, SN2 SN1 SNI, ये क्या फॉलो करेगा, रिटेंशन प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, इन्वर्जन। हम लोग इसके क्वेश्चन भी देखेंगे ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए कि दोनों के क्या है, दोनों से क्या प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। चलो, हमने pyridine लिया यहां पे, जरूरी नहीं कि वो pyridine ही हो, कुछ भी हो सकता है, बट बेस हो। ठीक है, अब देखो ये होता क्या है कि जो ROH है, ROH इसके पास तो लोन पेयर है। अब हम बनाते हैं SOCl2, थायनाइल क्लोराइड है, और इस प्रोसेस को डार्जेंस प्रोसेस भी कहते हैं। कौन सा, इसको हम लोग डार्जेंस प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है कि जो SOCl2, ये SOCl2 जानते हो कि सल्फर क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है सल्फर के पास। सल्फर के पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स है। इसके पास क्या है, लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर क्या करेगा, सल्फर को देगा, और सल्फर के पास एक अच्छा लिविंग ग्रुप है क्लोरीन। तो जैसे सल्फर इलेक्ट्रॉन लेगा, क्लोरीन क्या करेगा, उस पोजीशन को लीव कर जाएगा, छोड़ देगा। क्यों छोड़ेगा, कि क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो जैसे ही सल्फर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, क्लोरीन निकल जाएगा। तो क्लोरीन कैसे निकलेगा, कोई भी क्लोरीन, ये एक क्लोरीन निकल गया। तो अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ROH S डबल बॉन्ड OCl। ठीक है, अब देखो ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये क्या करेगा, ये भी निकल जाएगा। तो यहां से अपना क्लोरीन निकला है और ये H निकल के क्या निकल जाएगा, तो HCl तो अपन निकल गया एज गैस। यानी आपका ये जो बना है, ये क्या बना है, ROS डबल बॉन्ड OCl। अब देखो यही पे यूज है pyridine का। क्या करता है pyridine, तो pyridine का एंड ये अपन फार्मूला है, हम लोग जानते हैं, ये pyridine है। ठीक है, ये जो है ये pyridine है। pyridine के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, pyridine एक बेस है। तो pyridine क्या करेगा, जो लोन पेयर है वो सल्फर को प्रोवाइड करेगा।
जैसे लोन पेयर सल्फर को देगा, अगेन सेम प्रोसेस होगा, यहां से क्लोरीन लीव कर जाएगा, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ROS डबल बॉन्ड O, और ये जो pyridine है ये इस तरह से बन जाएगा। इसको थोड़ा नाइट्रोजन अंदर में होता है, ठीक है। तो यदि थोड़ा सही से लिखता हूं, एंड अब ये देखो, ये जो है यहां पे नाइट्रोजन से, ठीक है। अब देखो क्या है, ये तो बन गया। अब आपको क्लोरीन जो निकला है, इसके पास तो कोई हाइड्रोजन नहीं है फिर से HCl फॉर्म करने के लिए, तो Cl क्या निकलेगा, Cl निकलेगा Cl नेगेटिव, Cl क्लोराइड आयंस बनके। और जितने एनायंस होते हैं क्या होते हैं, बेस होते हैं, है ना। ये एक स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, जितने नेगेटिव चार्ज होते हैं यूजुअली वो बेस होते हैं। तो अब ये क्लोरीन जो Cl माइनस बन के निकला है, वो क्या करेगा, अब एज अ बेस इस पे अटैक करेगा, ठीक है। अब जैसे इस पे अटैक करेगा, ये बाहर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, और यहां से फिर ये इलेक्ट्रॉन्स जो नाइट्रोजन साइड, ये फिर से अपना ले लेगा इलेक्ट्रॉन्स, और RCl बन जाएगा प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस pyridine जो है, पहले से pyridine ही है, तो pyridine अलग हो जाएगा। समझ में आ गई बात, क्या बनेगा कि ये RCl बन जाएगा प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस pyridine अलग हो जाएगा। तो यानी आपका जो प्रोडक्ट था वो सल्फर डाइऑक्साइड RCl था प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस pyridine। तो pyridine का काम क्या है, यहां पे अलग करना सल्फर डाइऑक्साइड को, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, RCl अलग बन जाएगा। तो ये जो बना है, ये क्या बना है, ये इन्वर्जन प्रोडक्ट बना है। क्या मैं बोल रहा हूं, ये क्या है इन्वर्जन प्रोडक्ट, चलो एक एग्जांपल से देखते हैं। पहले इसको समझ लेते हैं ROCl वाले का, फिर हम लोग दोनों का एक एग्जांपल समझेंगे कि दोनों से क्या क्या प्रोडक्ट बनके आएगा, ठीक है। देखो अब यहां पे क्या है, जो ROH है यहां भी सेम है, लोन पेयर है, तो S डबल बॉन्ड O Cl और Cl, यहां पे इसको इलेक्ट्रॉन देगा, सेम प्रोसेस होगा, और ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये ROH, ठीक है। अब यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, S डबल बॉन्ड O, जैसे इलेक्ट्रॉन लेगा ये भाग जाएगा, फिर वही बात H निकलेगा, और यहां पे तो तुम्हारा एक क्लोरीन है ही, तो ये क्या निकल गया, HCl बाहर चला गया। तो अब क्या है, RO, ठीक है, S डबल बॉन्ड O Cl। अब देखो ये कभी भी स्टेबल है नहीं, क्यों, क्योंकि HCl तो अलग हो चुका है। अब क्लोरीन क्या करेगा, इस पोजीशंस को, क्योंकि इसके पास अभी वैकेंट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स है, और ये लोन पेयर फिर से गेन कर लिया अपना ऑक्सीजन फिर से लोन पेयर गेन कर लिया, क्योंकि हाइड्रोजन निकल गया। तो क्लोरीन क्या करेगा, यहां से लीव करेगा, और लीव करते ही इस पे अटैक कर देगा, ठीक है। तो अब जो है फिर से सल्फर के पास वैकेंट ऑर्बिटल आ जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन फिर से दे देगा। क्या, फिर से समझो क्या हुआ, हाइड्रोजन निकल गया और यहां से क्लोरीन निकल के HCl बन गया, ठीक है। इसके पास लोन पेयर फिर से आ गया। अब ये लोन पेयर जो है वो कहां जाएगा, सल्फर के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स है, तो ये लोन पेयर जैसे ही सल्फर को देगा, ये लोन पेयर जैसे ही सल्फर को देगा, क्लोरीन फिर से लीव कर जाएगा, क्योंकि क्लोरीन ये गलत ये ताक में रहता है कि हमारे पास कहां से इलेक्ट्रॉन आ जाए, जिसे मैं भाग जाऊं। तो जैसे इलेक्ट्रॉन देगा इसको, क्लोरीन भाग जाएगा वहां से, और निकलते ही फिर वही बात, निकलते ही वो क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो इंटरनली रिएक्ट करेगा, ये टूटेगा नहीं, टूटते ही इस पे अटैक करेगा, ठीक है। तो इस चीज को कहते हैं SNI, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इनसाइड द कंपाउंड वो रिएक्शन प्रोसीड होगा, अंदर ही अंदर रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, RCl प्लस SO2 प्लस HCl, जो कि पहले बना था, ठीक है। अब आप बोलोगे सर दोनों का क्वेश्चंस कैसे आएगा, कैसे सॉल्व कर सकते दोनों के क्वेश्चंस, तो हम उस क्वेश्चन को देखते हैं जिससे तुम क्लियर कर समझ जाओगे कि कहां पे क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। तो दोनों से समझ में आ गया हमें pyridine का क्या काम है। pyridine का काम है SO2 को अलग करना, और बेसिकली ये SN2 फॉलो करता है, मतलब क्लोरीन पहले निकलेगा एज ए स्ट्रॉन्ग बेस, फिर वो अटैक करेगा कार्बन पे, इस ग्रुप पे,
और तब जाके RCl फॉर्म होगा। ठीक है, अब देखो इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, ये आ जाओ। अब इसके जो क्वेश्चंस है वो कैसे सॉल्व होते हैं। इसका कोई भी बेस में किसी तरह का बेस, तो फिर क्या होगा, उसका क्या प्रोडक्ट फॉर्म करेगा वो देखो। ये देखो, चलो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं और फिर हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, देखो ये है एक कोई कंपाउंड लिखता हूं CH3 और यहां पे H डाल दिया। ठीक है, OH डाल दिया और क्या ले लो, कुछ भी ले लेता हूं, D ले लिया, कोई भी कंपाउंड ले लिया। ठीक है, अब देखो इस कंपाउंड के साथ हमने क्या लिया, एक ले लो SOCl2 pyridine। ठीक है, चलो अब दूसरा ले लो, क्या, SOCl2 और कोई भी बेस CH3 ठीक है, और कोई बेस ले लो, और सेकेंड ले लिया हमने सिंपली SOCl2। अब देखो तुम्हें क्लियर कट मालूम हो जाएगा कि क्या होगा, ये दोनों बेस ही है ना pyridine, और ये भी कोई बेस ही तो है, तो दोनों बेस से क्या बनेगा, SN2 प्रोडक्ट फॉर्म होगा। इसका मतलब क्लोरीन यहां पे आएगा और वो इन्वर्जन हो जाएगा, मतलब कि यहां पे Cl, ये आपका H D और ये क्या हो गया CH3। सेम चीज यहां भी होगा, Cl H D और CH3, ये दोनों क्या हो गया आपका, दोनों प्रोडक्ट इन्वर्जन हो गया ना, ये भी इन्वर्जन है और ये भी इन्वर्जन है। ठीक है, देख लिया। और यदि SOCl2 लिया तो क्या होगा, CH3 यहां पे H D और Cl, यानी ये क्या हो गया, ये रिटेंशन ही होगा। क्या कहते हैं इसको, ये आपका रिटेंशन बन जाएगा। ये प्रोडक्ट क्या होगा, एक रिटेंशन बनेगा, और कोई भी बेस लेंगे तो क्या होगा, वो इन्वर्जन बनेगा। तो ये दोनों क्या है, एक इन्वर्जन प्रोडक्ट है और ये क्या बनेगा, एक रिटेंशन प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या समझना है कि pyridine के साथ SN2 होगा और विदाउट pyridine SNI होगा। ठीक है, और ये कैसे pyridine एक्ट करता है वो हमने देखा कि pyridine लॉन्ग पेयर, pyridine एक बेस है, वो इलेक्ट्रॉन सल्फर को देगा, क्लोरीन लीव करेगा। ठीक है, और वो क्लोरीन जाके अटैक करता है अल्काइल ग्रुप और यहां से सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा। ठीक है, तो pyridine एज ए कैटलिस्ट यूज करेंगे हम। डन, चलो ये तुम्हें समझ में आ गया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ठीक है, अगले हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगा जो कि हम लोग नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। थैंक यू।